अभी तक कल के लेक्चर में बेटा रोलिंग सीरीज स्टार्ट किया एंड वी डिस्कस्ड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन फाइन। और हमने कल ये भी देखा कि कुछ पैरामीटर्स जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मोशन फाइन। नाउ बेटा कुछ और पैरामीटर्स हम डिस्कस आज कर रहे हैं। पहला पैरामीटर उनमें जो है बेटा दैट इज द मोमेंटम। क्या शो? मोमेंटम। बहुत सा जगह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है फाइन, ये चल रहा है विद वेलोसिटी v ट्रांसलेटरी मोशन और घूम भी रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर छा? ठीक छा जिगर? तो मुझे कोई बोल रहा है यार व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइन। वही कांसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं ना, तीन चीज बेकार है। अच्छा ठीक, लेकिन अभी हमें देखना है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। हमें निकालना है नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली जब पूछा जाता है नेट मोमेंटम, ऑब्वियसली आज फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो बेटा जब हम इस बॉडी को देखते हैं ना, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स m1 m2 m3 m4 m5 such that the total mass of the combined particles will be capital M fine। तो हर किसी पार्टिकल का बेटा मोमेंटम होगा। आशा कितना चला मेहमान, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। मैं फिर कहूं ऐसे नेट मोमेंटम जो होगा, नेट मोमेंटम सो इज जिगर बराबर p1 प्लस p2 प्लस so on so forth। ऐसा कितना द नेट मोमेंटम ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम with respect to ground, that will be the summation of individual moments, momentums rather। ठीक है, what will be the momentum of the first particle beta? Momentum of first particle, शाबाश। Yes, the mass of first particle हाँ into velocity of first particle होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये देखो बेटा ऐसा। what will be the momentum of second particle? शाबाश, will be mass of second particle into velocity of second particle। पहले इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। हमें चाहिए मोमेंटम नेट, जब विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग नहीं बोला जा रहा है तो खुद ही ग्राउंड है। छा कितना चलिए P1 ये भी तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, तो ये किसके बराबर होगा? मास इनटू वेलोसिटी, मगर विद रेस्पेक्ट टू आसन नहीं, सारे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कल एक कांसेप्ट सीखा मेरे पास, क्या? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v1g फॉर एग्जांपल का इज बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कल ये देखा है, कल ये देखा है, या ऐसे कह सकते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये v1c वेलोसिटी ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग का बराबर v1 माइनस vc। ये ऐसा कितना, तो ये विद रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं है तो खुद ही है ना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब मैं बोल रहा हूं बंदे की वेलोसिटी 4 है, वो खुद ही हो गया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं v1 सोचना फान विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इच्छा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा ठीक, तो मेरे को चाहिए था ये कैसे मिलेगा, ये कहते हैं ना अपवर्ड, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? शाबाश, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको कल भी मैंने आपको कहा, पहले आप फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, पहले आप देखो फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू क्या मैंने बोला, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर देखना है, अगर ग्राउंड के एतबार से देख रहे हैं तो पहले आप देखो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के एतबार से ये भी तो आगे जा रहा है कि नहीं? और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सिर्फ आगे जा रहा है। और ये पार्टिकल नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये गोल गोल घूम रहा है ना। अच्छा ठीक, सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट with respect to center of mass is the rotational concept and the velocity of center of mass with respect to ground is the translation concept। दोनों concepts को जोड़ के वेक्टर सम किया, आपको रिजल्टेंट आ गया with respect to ground। क्लियर था? मैंने ये समझाया कल। तो यहाँ पर यार मैं सबक शूट तो कर सकता हूँ, इधर पर किस बाकी अनुसार नहीं तो लिखा, लेकिन m1 v1g के बदले क्या लिखेंगे फिर? मैं ऐसे लिखूं vc प्लस v1c लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल, इसके बदले क्या लिख सकते हैं m2। हाँ ये भी vc है ना, अब vc का मतलब ही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, प्लस v2c इधर पर किस बात की खतरे दी अप्लाई वैसा जीगा तला तेल वरी क्या बनिया, व्हिच इंप्लाइज नेट मोमेंटम कितना आएगा फिर p नेट, इट विल बी इक्वल, इन्हीं का समेशन तो है वो है ना, फिर m1 हाँ vc प्लस v1c प्लस m2 हाँ vc प्लस
v2c है ना, प्लस सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा सब पार्टिकल्स के लिए। सर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी जिगर बतेश वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर। अच्छा ठीक, तो अब क्या है बराबर, हाँ हर किसी टर्म में मुझे लग रहा है ये आ रहा है m1 इंटू वीसी, इधर पे क्या आएगा m2 इंटू, इधर तीसरी m3 इंटू, ये वाली टर्म्स तो आएगी ना, इनको अलग से लिखते हैं। और एक और चीज साथ आ रहा है प्लस m1 v1c, यहां पे क्या आएगा m2 v2c, तीसरे में m3 v3c, छा कि ना। तो बेटा ये चीज यहां पे सब जगह पे vc कॉमन निकलेगा, फिर क्या नहीं m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन सो फोर्थ इंटू वीसी मेरा, ठीक है। प्लस इस चीज को देखो, याद अगर तो यार फॉर एग्जांपल जरा ये अच्छे से देख यार, एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, ठीक, इसकी वेलोसिटी है v1। एक और पार्टिकल है, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। क्लियर? अच्छा, तो अश्व यार व्हाट इज द, हाउ डू यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और याद नहीं है पोजीशन वेक्टर जब निकाला था, इसका r1 पोजीशन वेक्टर था, इसका r2 पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसा ही होता था। तो अब वेलोसिटी के वक्त भी वही कांसेप्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये कांसेप्ट है ना। ताई ये पूछिए क्या शुरू, मैं इसको लिख रहा हूं आपके लिए थोड़ा तरीके में। ये m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2 ही है ना ये विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m3 v3 है ना ये मगर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर भी आज डिवाइड कर कैपिटल m से बेकर मल्टीप्लाई द कैपिटल m से फर्क में पिका, मगर ये क्या व्हाट इज दिस m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाय ये क्या छू क्या है, ये ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मगर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही आएगा ना, पहले समझना। ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ। तो मैं जब इस टर्म को देख रहा हूं, जब मैंने कैपिटल M और स्मॉल कैपिटल M मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा ना वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा, मगर विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, सेंटर ऑफ मास ही मिलेगा। बेटा यहां पर v1 v2 था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर v1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, v2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, सबकी वेलोसिटीज बोली गई है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सुना। तो मुझे बता जब हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे, अब ये तो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो दिस इज एक्चुअली ये वाली चीज जो है, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप गाड़ी में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है कभी आप चलते हो? नहीं लगता ना, आपको लगता है सराउंडिंग्स चल रही है। अच्छा, या अगर मैं ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट v12 किसके बराबर होता है, v1 माइनस v2, सुना रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला, फिर क्या है vcc, vc माइनस vc, इफेक्टिवली खेल खत्म। क्या समझ रहा है, जो ये टर्म यहां पे है vcc, वेलोसिटी ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, you will never see your progress, others will, बराबर का this term will is zero, खेल खत्म। तो ये टर्म है ही नहीं, अब क्या रहा वहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस so on, ये सारा m ही आएगा into what, velocity of center of mass। therefore बेटा the momentum, net momentum of the particle will be capital M multiplied with velocity of center of mass। तो समझता ना, रिजल्ट में ओमेगा का असर ही नहीं है, बॉडी घूम भी रही है, इसमें ओमेगा भी था, लेकिन रिजल्टेंट एक्सप्रेशन से बना कि मोमेंटम जो सिर्फ डिपेंड करा कि सेंटर ऑफ मास किस पर छुपा था। तो समझता रहा, इसका मतलब अगर कोई बॉडी है, एक बॉडी है वो चल रही है विद 2 मीटर पर सेकंड, दूसरी बॉडी है वो चल रही है विद 4 मीटर पर सेकंड, दोनों घूम रहे हैं, एक बाय 2 रेडियंस दूसरा विद 3 रेडियंस। हमें 2 और 3 पर देखना ही नहीं कि कौन ज्यादा है कौन कम, हमें सिर्फ ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा समझ है तरह? तो दिस इज द कांसेप्ट बेटा।
जो आपको मैं डायरेक्टली कहता एक्सप्रेशन, अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो एक्सप्रेशन याद रखने, लेकिन प्रूफ मा परसेंट तो ये प्रूफ छोटा सा प्रूफ क्लियर छा करियो जल्दी बॉबी क्वेश्चन लिख लो। जरा मुझे बता, मेरे पास दो बॉडीज है, एक घूम रहा है विद 2 रेडियंस पर सेकंड, एक घूम रहा है विद 3 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल, ठीक है। इसकी भी 2 मीटर पर सेकंड, इसका मास है 20 केजीज, इसका मास भी है बेटा 20 केजीज। मोमेंटम किसका ज्यादा है? दोनों का इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। पहले ये चीज समझ लो, ये सिर्फ 20 into 2 पे ही जाएगा एंड द आंसर विल बी 40 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर था? ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बॉडी तेज, हालांकि अशुद्धों लगा मेरा सर ओमेगा मोमेंटम होता है ज्यादा जब वेलोसिटी होती है ज्यादा, दोनों की वेलोसिटी सेम है वो तो आ गया तो मोमेंटम सेम होगा। लेकिन सर ये तो घूम भी रहा है, उसकी वजह से भी तो इसके पास मोमेंटम है। लेकिन बेटा हम ये देख रहे हैं उस चीज पे मोमेंटम डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा कितनी है। क्लियर छा? समझ गए? पाक्स नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी फिक्र थी। पाक से जिगर नेक्स्ट पैरामीटर इज द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक, करंट एनर्जी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास अगेन एक बॉडी है, ठीक, एंड इट इज गोइंग फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका मास है बेटा m। समझ गए? तो मुझे कोई बोल रहा है यार व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। फाइन, तो कॉन्सेप्ट वही होगा ना। अच्छा, पिछले वाले केस में तो मोमेंटम था, वेक्टर सम करना पड़ा, इस वक्त स्केलर क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर वी हैव टू सिंपली ऐड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। पीछा करो तलब अंतिल जिगर क्या क्या करो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर विल बी सो मेनी पार्टिकल्स, we'll have the first particle, the second particle, the third particle, the fourth part, हर किसी पार्टिकल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं? तो चल बता मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या नेट काइनेटिक एनर्जी का बराबर it will be summation of individual kinetic energies, kinetic energy of first plus kinetic energy of second plus so on so forth। ठीक है? अच्छा मैं मानता आपका जब कोई बंदा घूम रहा है, जब कोई बंदा और चल भी रहा है तो उसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जीज है ना। अगर ये सिर्फ चल रहा होता तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर था, अगर ये सिर्फ चल रहा होता विद वेलोसिटी v, इसका मास था m, तेरे ऐसे ना हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और अगर ये सिर्फ बेटा घूम रहा होता अबाउट दिस एक्सिस ओमेगा से, तो क्या है काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता कि नहीं? तो चल देखते हैं क्या होगा। देख इस चीज को समझना है, जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, या पिछले वाले केस में जब मैंने मोमेंटम की बात की, हर किसी पार्टिकल की बेटा अपनी अपनी वेलोसिटी है, ये तो है ही हर किसी के पास और इसी डायरेक्शन में, लेकिन बाकी वेलोसिटी जो रोटेशन की वजह से आ रही है आर ओमेगा, सोचना यू वांट डिफरेंट। इस वाले पार्टिकल के लिए आर ओमेगा पीछे है, इस वाले के लिए इधर है, जो यहाँ पर है उसके लिए थोड़ा इधर है, जो यहाँ पर है उसके लिए टेंजेंशियल है। हर किसी पार्टिकल के लिए आर ओमेगा डिफरेंट है, तो नेट वेलोसिटी हर किसी के लिए डिफरेंट होगी, इसीलिए हमने पिछले वाले कांसेप्ट में वेक्टर सम लिया। क्लियर छा? पाक तो मानते में वहीं किसके आगे काइनेटिक एनर्जी तलब बनी शाबाश। इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ।
होगा कि नहीं? वही वाला कॉन्सेप्ट, v1 का तो बराबर जगह, v1 किसके बराबर? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, हाँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है ना ये किसके बराबर है? शाबाश। पीछे वेलोसिटी ऑफ, हाँ, सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बताया है मैंने, आप इन्हें कितनी बार बोलूं अभी, ठीक है? तो चल बता, इसे पढ़े को बाकी इनके सब्स्टिट्यूट करें, तलब अंतर क्या बन? हाफ ऑफ m1, v1 स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? vc प्लस v1c, ठीक है, इसी का स्क्वायर प्लस, शाबाश, हाफ ऑफ, हाँ, m2, v2 के बदले क्या लिखेंगे? vc प्लस v2c का स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब कितना लिखूं? ठीक है, तो देख अच्छे से देख, बाहर का जगह रिपोर्ट लिखी हाफ ऑफ, मुझे लग रहा है हर किसी में m1 यहां पर क्या आता? vc स्क्वायर, ये क्या ही है सॉरी टर्म, हाफ ऑफ m2 vc स्क्वायर, तीसरे में आता ना वही हाफ ऑफ m3 vc स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो एक टर्म थी, ये तो एक टर्म थी, लेकिन दूसरी टर्म भी इस वाले में है, v1c का स्क्वायर, v2c का स्क्वायर, v3c का स्क्वायर, उनके साथ भी ये हाफ ऑफ m1 जुड़ा है ना, तो गया सो ब्याक टर्म बिले की हाफ ऑफ m1 मगर v1c का स्क्वायर, हाफ ऑफ m2 मगर v2c का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, शाबाश, m3 v3c स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इमग्रेस टर्म ना वसा आठ टर्म छे बे cos a प्लस b होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस ये वाली भी आ गई b प्लस ट्वाइस a भी तो है, 2 टाइम्स ab और वो 2 कैंसिल, तो कैसे शॉर्टेस्ट वन त्रीम टर्म, त्रीम ये गई दयम, त्रीम यस गैस हर कोई में, सो ऐसी इस वाले में होगी m1 vc v1c, मानता है? क्योंकि 2 टाइम्स आएगा वो 2 कैंसिल हो गया, इधर बढ़ क्या इधर इसमें m2 vc v2c प्लस m3 vc v3c सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर है? अच्छे से दिमाग लगा के मुझे बता दे क्या हो रहा है। जिगर व्हाट इज दिस? ये क्या हाफ द vc स्क्वायर कॉमन छा ते लेखा भी इस पर जिगर व्हिच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी नेट ये बराबर, मुझे लग रहा है हाफ हर जगह पे है, हाफ हर जगह पे, और vc स्क्वायर भी हर जगह पे है कि नहीं? अंदर क्या रोज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, तेरे को ना सो कैपिटल है माना ये ना कि ये बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी, ये तो वही ट्रांसलेशनल इफेक्ट आ गया। अब कौन सा चाहिए था? रोटेशनल इफेक्ट। मगर आंसर में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है ना, 10 अंक हमारा कंसेप्ट कह रहा है 2 ही होनी चाहिए थी, एक तो है ट्रांसलेशनल इफेक्ट, वे क्या कहता, तीसरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, वो तीसरा इफेक्ट फिर कैंसिल होना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। प्लस गोबुल असल बड़ बिजली ये क्या चाहिए? ये हाफ ऑफ m1 v1c वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 v2c ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू कार्डिन हेजो कर्व कैसे बना? ये बंदा, इस बंदे की वेलोसिटी देखनी है मगर देखनी है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। रोटेशन का लेक्चर नंबर 1 याद करो, जब आपको मैंने वो पेन वाली प्रॉब्लम दी थी, या परसों जब मैंने रोटेशन, कल जब रोलिंग सीरीज स्टार्ट किया, तो मैंने कहा यार अगर मैं तेरे को ये पूछूं कि यार इस टिप का वेलोसिटी क्या होगा किसी टाइम के बाद, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको सॉल्व करना। इससे कहीं ज्यादा अच्छा ये है कि तू चढ़ जाए इसके सेंटर ऑफ मास पे और फिर इसके टिप को देख, और मुझे लग रहा है टिप तेरे हिसाब से रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, छाकिन में। तला तिलवन जिगर, व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, कहते हो कसम है, पहला पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, रोटेशन में ही तो है, थोड़ी ना ट्रांसलेशन में, सिर्फ रोटेट कर सर्कुलर मोशन में। तो उसके एतबार से इसके पास है ना एक वेलोसिटी घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से, सो क्वेश्चन वो इसके लिए इस डायरेक्शन में होगी ना, दूसरा पार्टिकल यहां पे होगा उसके लिए इस डायरेक्शन में होगी ना, होगी कितनी? जो इसका डिस्टेंस है r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, यह है ना v1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेकंड ना velocity of first with respect to center of mass is simply the rotational velocity and that is r omega। तो हर किसी पार्टिकल का अपना अपना r होगा, r1 होगा, किसी का r2 होगा, किसी का, लेकिन ओमेगा सबके लिए
सेम होगा। तेल है कब जिगर ये V1C V2C V3C इनके बदले लिख सकता हूँ R1 ओमेगा R2 ओमेगा R3 है कोई लिखे तला वन तेल जिगर क्या बनी क्या पे लिखूं अब अच्छा चलो ये लिखता हूँ ये दूसरी टर्म में बड़े से लिख रहा हूँ ठीक है हाफ ऑफ M1 V1C का स्क्वायर लिखा जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोई इशू नहीं प्लस हाफ ऑफ M2 है ना R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ लिख सकता हूं चल तीसरी टर्म देख ले ये वाली टर्म इस पूरी टर्म में बेटा VC कॉमन अच्छा अंदर क्या रो M1 V1C प्लस M2 V2C प्लस M3 V3C so on so forth तो ये कसम अगर भी डिवाइड M से कर मल्टीप्लाई तो कैपिटल M से कर ये क्या बन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मगर विद रिस्पेक्ट टू ये तो जीरो होता है वो तो अभी देखा ना ये चीज खत्म हो गया पिछले तरह ये चीज खत्म नहीं हो गया M जीरो इंटू VC इंटू M जीरो तो बचा हुआ दो ही टर्म्स रहेगी यार इसको अच्छे से देख ये अच्छा साथ नहीं वहां ओमेगा स्क्वायर है कॉमन ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं फाइनल रिजल्ट अब मैं लिख रहा हूं विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी जो नेट होगी एक ऐसी बॉडी की जो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है छा सम बराबर हाफ ऑफ MVC स्क्वायर इसे ट्रांसलेशनल प्लस मुझे लग रहा है हाफ और ओमेगा स्क्वायर हर जगह कॉमन अंदर क्या है M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्टिवली बनो ना हाफ ऑफ I पूरी बॉडी का ओमेगा स्क्वायर ये है ना रोटेशन की वजह से ये है ना ट्रांसलेशन की वजह से तो दोनों काइनेटिक एनर्जीज को जब तूने सिंपली ऐड किया क्लियर आस्थिंग फिक्रेदार थिंग कॉपी करते कल का लेक्चर था ना इंपॉर्टेंट अब क्योंकि ये कहां से लाते हैं VC V1C अब कुछ लेजेंड्स ऐसे हैं जो लास्ट का लेक्चर पहले देखते हैं फिर पहला आते हैं सर बहुत समझ आ रहा है समझ आ रहा है सुजी टहले म्यों नहीं तुमने क्या सर हो जाएगा अब क्या है करो जल्दी में कॉपी करवा कितना चलो क्वेश्चन करो फिर एक क्वेश्चन कर क्वेश्चन जो इसके जिगर एक बॉडी है ऑफ मास m रेडियस r it is going with angular velocity omega and it's moving forward the velocity v equal to 5 meter per second m equal to say ये सॉलिड स्फीयर है क्या है पूछना क्या मास है 2 kgs ठीक और रेडियस इसका 2 मीटर और ओमेगा इसका 3 रेडियंस पर सेकंड सवाल है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी कर आसान है मुद्दा वाली बात है करो फिर क्योंकि आसान है यार डेरिवेशन जरूरी नहीं है एक्सप्रेशन फाइनली याद है तो कर ले हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे ना ऑब्वियसली
सर वेट अभी रुको। किसके लिए वेट यार? फिर हमारे लिए दोनों होगी ना? हाँ। ट्रांसलेशन भी होगी और ट्रांसलेशन कितना होता है? हाफ ऑफ कैपिटल एम, बता 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। कितना है वेलोसिटी? तो आएगा 25, खेल खत्म, प्लस हाफ ऑफ, हाँ, आई ओमेगा स्क्वायर। by 5 mr square। एग्जैक्टली। सॉलिड स्फीयर का अगर रोटेट इस पे कर रहा है तो इट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। एम इज 2, आर स्क्वायर इज 4, क्या ठीक? मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी 9, इज इट? कर जल्दी। 2 and 2 will go, it is 25 plus 2 and 2 will go, it is 4 2 are 8, 8 9 are 72 upon 5, yeah? 5 1 are 5, 14 ना? 5 4 are 20 सर कितनी कैलकुलेशन? plus 25, so it is 39.4 joules। क्या है? क्या करूँ क्या? सर इजी है, इजी है। R2 है ना, ये क्या? 39 सर ये बता रहा है। मतलब क्या है? 4 2 are 8, 8 9 are 72/5, so 14.4 यार, क्लियर छा? सर क्रिस्टल क्लियर। Oh, great. What's the next? Angular momentum. मगज थई बराबर तलियो मज, मगज थई ने बराबर मगज नहीं टास। कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो ऊपर पानी में डूब जा। अच्छा और डूब के रहना एक बार। ये क्यों मास्क लगा के? बीमार छ? हाँ सर। तेरे के दूर ही पहुंच तो समझ ले। कोरोना है। एक और सवाल कर, हाँ ये आसान था, चल एक और सवाल कर, पूछ कौन क्या करा। आपको आदत है। वैसे भी ये खुद ही मैंने किया, तुम लोगों ने नहीं किया, सर प्लीज। हमें आता था, आप हमें वक्त ही नहीं देते। क्या यार, मैंने तुम्हारे बाद स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया हमारा? सॉल्व कर। पहले खत्म किया। वही तो मैं कह रहा हूँ। चल अब मैं देखता हूँ। एक रिंग है, क्या है? बकवासी सवाल है। इसका मैथ है, सर ये रिंग है? नहीं लग रहा? नहीं हाँ, वर्ज किस शासन? सर बीच में ऐसे होता है। बल्कि ये चुन आता वो चोन डायमंड से लग गई, फिर ये रोल मत गिर गिर जाएगी। तो इसीलिए मैंने हटाया था ना। हाँ बस अनपढ़। अब है वर्ज। वर्ज है छवि, हाँ वर्ज। हाँ। ये चल रहा है, नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी v, हमने इसको रेस्ट से छोड़ा, ये किसी हाइट पे था h पे। तो सवाल तेरे से किया जा रहा है कि अब जब ये वर्ज नीचे आएगी तो ये शायद घूमेगी भी और चलेगी भी, दोनों चीजें होगी। तो ये सपोज घूम रहा है विद ओमेगा, क्लियर छा? सवाल चीजें बड़ शॉर्ट दबाई थी, ये तदवायत ना एंड एस्पेक्ट एमिक ओमेगा क्या है, कैलकुलेट ओमेगा जब ये एंड पे आएगा। ये तो जाएगा विद v, मगर दबा ये रेस्ट पे था, मैंने इसको छोड़ा तो इसने स्टार्ट कर दिया ओमेगा भी इंक्रीज करना और v भी इंक्रीज करना, सच दैट ही इज टेलिंग यू v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसका रेडियस r है, ओमेगा और v का रिश्ता भी ऐसा ही। नाउ जी कैलकुलेट ओमेगा व्हेन इट इज जस्ट अबाउट व्हाट, व्हेन इट इज एट द बॉटम ऑफ दिस चढ़ाई। बता कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 2 सेकंड। इसमें रोटेशन भी है, शाबाश। तो अच्छा मुझे बता, क्या मैंने कहा यहाँ पे फ्रिक्शन है? नहीं है। जो फ्रिक्शन नहीं होता तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती। किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, किए हैं कि नहीं? किए हैं ना। जब हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा, पद करने में कंजर्वेशन पर वारिया क्वेश्चन, पेंडुलम सा सामान कहीं ए भाई ये क्या होता है एनर्जी, आपने कहा यहाँ पर सर काइनेटिक है, ये वहां पर वो पोटेंशियल में तब्दील हो जाए, कहा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हैं। तू मुझे बता, इधर पे इसके पास कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। सिर्फ पोटेंशियल, काइनेटिक मास। लेकिन ये दर्द मगर कोस, काइनेटिक अच्छा मगर कोस सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, ट्रांसलेटरी भी है है ना। तो हम ये कह सकते हैं सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, मच फ्रिक्शन, फिर व्हेनेवर मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप इट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम। तो मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मगर ये इनिशियल, ये क्या गई
क्लच शी कसम, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? half of हाही 0 अच्छा kinetic sorry प्लस व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? mgh Exactly. mgh is equal to shabash. Talaban. What is the final kinetic energy? Half of m v square plus half of I omega square. ऐसा कितना होगा कि नहीं? प्लस हाँ 0 खेल खत्म. समझ गई? हाँ निकालना क्या है? ओमेगा फाइनल, वो तो यही है. हाँ निकाल दो. अब क्या क्या चाहिए? बता जल्दी जल्दी. रिंग की बात हो रही है तो बता. mgh is equal to शाबाश half of m. वेलोसिटी का तो बराबर तेरे को नहीं r square omega square plus half of I. What is the moment of inertia of this ring? क्योंकि किस एक्सिस पे घूमेगा? उस पे कितना होता है moment of inertia? mr क्या? mr square. अरे रिंग का तो पड़ा है. mr square ही होता है ना. तो आएगा mr square into omega square. क्लियर छा? मैं बस हम तुई बिचू mr square omega square mr square omega square. ये ना तो दी mr square omega square 1/2 होता है 1. खेल खत्म. into mg m and m will निकालना क्या था? mr square omega square. सॉरी. तो बेटा gh by r square का square root it will be omega which implies omega is equal to gh by r. clear. Yes sir. Crystal clear. Crystal clear. ठीक है. क्लिनिकल क्लियर. So vanish clear. और पूरा क्या clear होता है? ऑल आर क्लियर. Ring clear. घड़ी detergent. नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम. चल लास्ट का है तो फिर देखेंगे कौन. या रोलिंग मंशा माजन है ना, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन अलग अच्छे से पढ़ा है तब जाकर ये कर पाते हैं. वो अलग बात है, हमें कुछ नहीं आता. Learn to say no. Learn to say no. Learn to say no and set your boundaries. ओके. अब हम एक और पैरामीटर पे चलते हैं, दैट इज जी कैसा है? Angular momentum. जी गंदा जैसा है. चल देख. मोर जैसा कुछ. मोर वैसे ही है. Wild imagination है. रोटेशन भी और ट्रांसलेशन. Translation भी. तो तू मुझे बता, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, पढ़ा है हमने एंगुलर मोमेंटम परनोम कंजर्वेशन परनोम ना. अगर एक बॉडी है बेटा, सिंपली फॉर एग्जांपल एक बॉडी चल रही है ऐसे. ये क्वेश्चन मैंने कराया है विद वेलोसिटी v. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम? सर क्या फिर से बोले सवाल? एक बॉडी है ऑफ मास m, ये जा रहा है विद वेलोसिटी v. कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम जल्दी. 0. क्यों? सर क्योंकि इसमें रोटेशन है ही नहीं. ओमेगा सर ये सवाल अधूरा है. सर ओमेगा मतलब अधूरा इसलिए है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात जब भी होती है तो सर आपको ये बोलना चाहिए अबाउट विच पॉइंट. सर अबाउट व्हिच पॉइंट? तो अबाउट विच पॉइंट, ये है वो पॉइंट से ओ. तो ये डिस्टेंस क्या होगी? r. तो आपने कहा एंगुलर मोमेंटम वो किया ना. कितना होता है? r क्रॉस p और इट इज r क्रॉस mv. छा कितना. और फिर ये कहा था ना mvr परपेंडिकुलर mv परपेंडिकुलर किया था. यस सर. ये हो गया अगर ट्रांसलेशन होगा. लेकिन यार अगर बॉडी रोटेट करेगी, क्या करेगी? रोटेट विद ओमेगा. ओमेगा. तिल क्या बोला था एंगुलर मोमेंटम? I into ओमेगा. पढ़ा कि नहीं? यस सर. पशु कसम हां सर. पढ़ा ना. यस सर. तो अगर ये चीज हो रही है फिर किसना सुनी हम कंबाइंड इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए. चल देखते हैं. जरूरी. फर्ज कर ले यार, तेरे को पूछा जा रहा है कि यार ये बॉडी है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल. तो एंगुलर मोमेंटम अगर कहा, सीधी बात है, आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई किस पॉइंट के अबाउट. सपोज मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं. Therefore, beta, the center of mass, say for example, it is at a दूरी of rc. This is the position vector of center of सेंटर mass. ऑफ मास. तो बेटा इस बॉडी में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम्स होंगे. क्योंकि तिम किस पर पाकान ता नजर था
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉडी है ऑफ मास m1 सच दैट उन सबको जोड़ के क्या मिलेगा मुझे, समझना इंपॉर्टेंट। तो यार अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम पूछने की कोशिश करूं आपसे, तो आप बोलोगे ना सर पहले इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो चुना सुजिगर r1 विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अच्छा एक और चीज, इस m1 का पोजीशन वेक्टर शायद ये भी है ना एक, मगर ये ना r1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कॉन्सेप्ट कर जो क्लियर, ये rc इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ center of mass with respect to your r point. Say this point is b. अच्छा ठीक, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। अगर मुझे इस m1 को लोकेट करना है तो दो तरीके हैं, या तो यहां से जाओ डायरेक्ट, या पहले सेंटर ऑफ मास पे जाओ, फिर सेंटर ऑफ मास बोलेगा भाई इतना चल, इस एंगल पे चल, पहुंच जाएगा। ठीक है ना? जरा देख, हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है वेक्टर एडिशन का, तो बेटा बता दो, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और ये ऑर्डर में है ना, and the resultant is given by Third side opposite. in opposite direction. तो उस थर्ड साइड में ये बीच में सुई opposite direction। तो ये बना वो कांसेप्ट r1 वेक्टर छु बराबर rc प्लस r1c। कोई इशू समझ रहा है? इधर बड़ा सा जगह एक और पार्टिकल m2 होगा कि नहीं, उस m2 का होगा ना r2, उसका भी बराबर हाँ rc प्लस r2c। और ये पहले समझ नहीं, मैं ट्रायंगल लॉ से ला रहा हूं, क्योंकि ये है एक, ये है दूसरा, तो रिजल्टेंट विल बी बाय द थर्ड साइड। ये शो rc, ये शो r1c, चलिए ऐसे r1। क्लियर है? समझ रहे हो ना? ओके चल भाई मुझे बता, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल L1, शाबाश, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। क्या पढ़ा? इट इज r1 क्रॉस इनटू, मेहरबानी कर फिजिक्स क्रॉस mv1। इश्यूज क्लियर? बेटा r1 का कांसेप्ट हमारे पास यहां से मिलेगा, और v1 तुझे आता है। v1 व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? इट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने कहा v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू प्लस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। t1 हुआ, चल क्या है v2g, center of mass with respect to plus velocity of second with respect to, no issues। तो बेटा कॉपी करते हैं या तेरे मानता L2 क्या है, दही में खुद तिलिया को एग्लेट एक्सप्रेशन r2 क्रॉस m, सॉरी m1 था ना, यही गलत कर दो ना, m2 v2 क्या शी यो ना सागर एम्पाथ करो ना, मैं सब शूट। तो यार मुझे एक बात बता, नेट एंगुलर इसे बड़ा सुना L3 L4 L5 so on up to Ln, तो व्हाट अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम L नेट? पहले देखते हैं सर, उनको सिंपली ऐड करना है ना, ऐड सुना करो, ऐड करूं L1 प्लस L2 प्लस so on so forth, मैं दो ही कर रहा हूं, मुश्किल हो जाएगा। L1 R1 तो मतलब क्या लिखो, RC प्लस R1C है ना, क्रॉस M1 इंटू V1 के बदले ऐसे नहीं, VCG नहीं लिखते, VC लिखते हैं, प्लस V1C लेकिन लिखते हैं, ठीक है, प्लस L2 के बदले R2 के बदले RC प्लस R2C है ना, क्रॉस M2 VC प्लस V2C मी टू सी। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या यार ये प्रोडक्ट करना आता है? मुझे तो डर लग रहा है, आपको भी लग रहा है? चल करते हैं। दैट इज इक्वल टू जो इम्पोर्टेंट ये कैसे कांसेप्ट लसन क्लियर इतना किस गलत m1 है का वो जिगर गोने थी लिखित तलावन अंदर क्या रोज RC अच्छे से देख क्रॉस VC हाँ प्लस RC क्रॉस V1C प्लस R1C क्रॉस VC प्लस R1C क्रॉस V1C। कोई इशू नहीं है ना?
कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, यह सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन m1 बाहर से लिखा इधे बढ़िया होती है कंसेप्ट प्लस m2 ताकि नहीं इधे rcvc प्लस rc क्रॉस v2c आएगा प्लस r2c क्रॉस vc प्लस r2c क्रॉस v2c, समझ रहा है? ठीक था। प्लस जो तीसरी वाली टर्म होगी, चौथी वाली टर्म होगी, पांचवी कितने लिखेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। हाँ मगर वन कर थोड़ा जुगाड़ नत गसी वाले लेंथी वन सते अच्छे से देखना यार। इसमें पहली वाली टर्म है ना m1 rc क्रॉस vc, इसमें क्या हुई m2 rc क्रॉस, तो हर किसी में ये वाली टर्म तो आ रही है m1 rc क्रॉस vc, अच्छा प्लस m2 rc क्रॉस vc, अच्छा प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये तो हो गया पहला, ये सब में है ठीक। ये वाली टर्म क्या है, ये वाली, हाँ इसमें है m1 हाँ rc क्रॉस v1c, अच्छा ओके। ये m2 rc क्रॉस v2c है कि नहीं, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। तीसरी वाली टर्म क्या है, m1 r1c क्रॉस vc प्लस m2 हाँ r2c क्रॉस vc प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इसका भी अपना आएगा नीचे तक। अच्छा लास्ट कस m1 r1c क्रॉस v1c प्लस m2 r2c क्रॉस v2c किया प्लस सो ऑन सो फोर्थ। यही तो है। अब मुझे बता कौन सी टर्म जीरो होगी, कौन सा टर्म हमें फायदा देगा। चला भाई होते शाबाश। वो क्या है मिटाई, कहीं से मिटा सकता हूं कुछ, यहां जाऊं, यहां ये हटाऊं, हाँ सोच को ना क्या ये हटाऊं, ये चल ये तो हटा सकते हैं, हटाइए ना आप जो हटाना है, आपको सर वो भी क्या सर ऊपर ये हटाऊं, ये बस इतने में ही आंसर लिखना है यार। ओके rc क्रॉस vc, ओके दिस इज अच्छा। तो ये पहली वाली टर्म अच्छे से देख, पहली वाली टर्म में बेटा मुझे लग रहा है rc क्रॉस vc हर जगह है, अच्छा इनटू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1 ये गोना कैपिटल M, ये बस इधर m vc rc क्रॉस p या p, वही तो है मोमेंटम किसका है ना। ओके गणित टर्म गई क्लियर गया। पाक से दयम टर्म पूछो। दूसरी टर्म है क्या rc क्रॉस v1c, सुना इसको ऐसे लिख सकते हैं हर जगह पे बेटा rc कॉमन है को लिखित rc जो हर जगह कॉमन, rc जो कॉमन अब जो क्रॉस करूं एक m से m1 v1c प्लस m2 v2c प्लस m3 v3c प्लस सो ऑन सो फोर्थ। यही तो है। चिकन व्हाट इज दिस m1 v1c m2 v2c m3, अगर बात डिवाइड m से कर मल्टीप्लाई m से कर तो क्या बात है, ये क्या बनो ये आएगा ना जीरो, पढ़ा है ना। तो ये टर्म खत्म ही हो गई, हमें सिर्फ इससे मकसद था। अब ये वाली देख, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुझे, कसम है हाँ ये vc कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर vc कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, हाँ मैं इस पर लिखी थी, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ vc जो कॉमन छा इसे तो लिख पड़ m1 r1c प्लस m2 r2c प्लस m3 r3c है कि नहीं। मगर एक चीज है गलत कर सुगो ये से vc बाद में है rc पहले है, तो पहले यही लिखना है तब जाकर मैं बाहर से vc लिख सकता हूँ।
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैटर करता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता, तो ये बाद में ही लिखना है। हाँ, इस वाले स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अलग बात। क्यों, जरा देखो बेटा, व्हाट इज दिस M1 into R1C, M1 मल्टीप्लाइड बाय R1C, ये क्या है? मोमेंट ऑफ मास अबाउट, తెలుసు ना ये टर्म पूरा ये समेशन ऑफ मोमेंट, दिस इज समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेकिन ये पड़ा है कितना होगा है, तो ये टर्म भी शून्य हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब क्या रहता है वहां, हाँ मुझे ना ये रोजान, तो इसीलिए मैंने कहा ये VC अगर पहले भी लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं होता जीरो तो फर्क पड़ने वाला था। तो मेहरबानी करके जिस ऑर्डर में लिखा गया उसी में लिखो। मंचू ना आख सुकु ही नंगारन गस, वो है, ये बोला ये बोल, ये हटाऊं, ये सर वहीं पर करिए ना, आपके पता नहीं, ये हटा रहा हूँ, वहां कहाँ है जगह, कहाँ है जगह? ये किया ना, ये रात करो, चलना यहाँ पे करता हूँ, फिर रिजल्ट भी तो लिखना है। अब देख यहाँ पे अच्छे से देखना, M1 into R1C into V1C, velocity of first particle with respect to center of mass, so क्या, velocity of first particle with respect to center of mass, circular motion, छाकिन ना, और velocity of first particle with respect to center of mass is nothing but R1 into omega, छाकिन ना, R cross omega है ना वो, छाकिन ना, क्यों, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास पे बंदा बैठा है वो जब इसको देख रहा है वो सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो ओमेगा की वजह से सर्कुलर मोशन जो है उसकी वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो आएगी R1 ओमेगा। तो इफेक्टिवली जहां पर V1C है तहत लिखा R1 ओमेगा, अच्छा ठीक। अच्छा ब्याक चीज R1 क्रॉस ओमेगा होता है, होता है कि नहीं, R क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस, एंगल कितना है R और वेलोसिटी में 90, साइन 90 इज 1, तो जहां जहां पर V1C है वहां पर R ओमेगा लिखेंगे, V2C है वहां पर R ओमेगा R2 ओमेगा लिखेंगे, है वो लिखे तो तिलवानी के लिए शाबाश। इस वाली टर्म को क्या लिख सकता हूं, एक बार लिखूंगा M1 है क्या, हाँ R1C, हाँ मल्टी क्रॉस V1C के बदले R1 ओमेगा, छाके ना, मगर जिगर ये है ना V1, ये R1 की बात जो हो रही है ना यहाँ पे, ये है देखो समझना, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सोचना ये है R1C ही इनटू ओमेगा, तो ये R1C है यहाँ पे, R1C यहाँ पर भी आएगा, ठीक है या क्लियर छा। अच्छा वही क्या लिया रितेश भाई, या वेलोसिटी को मैंने ये लिखा, R को क्या लिख सकते हैं फिर, M R स्क्वायर आ गया, तो क्या हमको गड़बड़ है, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई ना, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं आ रहा, R1C जो ठीक क्रॉस V1C, तो वो कितना आ रहा है ये, अच्छा प्लस तला पूछो कौन मैंने M2, एक से बदले क्या लिखेंगे R2C इनटू R2C ओमेगा दिया प्लस सो ऑन सो फोर्थ, तो ये क्या बन रहा है, इसका बना M1 R1 स्क्वायर इनटू ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर इनटू ओमेगा, हाँ ठीक तो है, तो वो क्या आ रहा है, शाबाश सर क्रॉस है ना, सर इनटू नहीं है, क्रॉस है, हाँ वही 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 सर एक और चीज पहले देख लो, तो यह कि कंफ्यूज दिखे, रीजन इज ये क्या चाहिए V1C, इसकी डायरेक्शन और बेटा R1C की डायरेक्शन क्या है, पहले समझना इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, R1C इतना V, ये असल में क्या था R1C क्रॉस V1C, R1C क्रॉस V1C 90 डिग्री, 90 है तो साइन 91 होता है, तो यानी कि मैं सिंपली ये मल्टीप्लाई करें, मैं R1C इंटू V1C, इसीलिए R1C इंटू V1C है, लेकिन V1C के बदले ये लिखा गया है, अब क्रॉस नहीं है ये इंटू ही है, कैसा लगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो M1 R1C का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2C का स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ये क्या बने विष्णु, ओमेगा नहीं है कॉमन, अंदर क्या रहे M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R2 स्क्वायर, इफेक्टिवली दिस इज I इनटू ओमेगा, क्लियर अच्छा।
therefore our net result will be better. Net result you सर क्या लिख दूँ मैं? सर वहाँ कोने में तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ net result is बताइए ना, वहाँ हम कर सकते थे वहाँ। सर आपने देखिए क्या किया इस सवाल को, बोर्ड के हर कोने में ये सवाल। बड़ा सवाल है, क्या करा जा सकता है। तो देख ले अब नेट एंगुलर मोमेंटम जो निकला बेटा वो कितना निकला? हाँ, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइन, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंगुलर मोमेंटम नेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके बराबर आ गया? अक्षर हर टर्म मास इनटू आर सी क्रॉस वी सी है कि नहीं? यहाँ पे क्रॉस है प्लीज, प्लस ब्याक टर्म है आई, ये किसका है लेकिन? आई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं आई सी है, ठीक है, इनटू ओमेगा। क्लियर छा? आएगा करना ये गो तून एक्सप्रेशन, ये ट्रांसलेशन और ये रोटेशन का कांसेप्ट, ठीक छा? जोड़ के आपको नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा। आई विल स्टॉप।